दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप लगातार मांग कर रहे थे कि सफल बैच के दौरान मैथमेटिक्स की श्रृंखला हमारे बैच में प्रोवाइड किया जाए। तो बिल्कुल अगर देखा जाए वह इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। आपके बीच में मैथ की श्रृंखला आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक निवेदन मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सभी अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे अगर आपको कहीं दिक्कत लग रही हो, जैसे अधिकतर आपके कमेंट ये आते हैं कि भैया देखने में थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं। मैं समझ सकता हूं कि देखने में आपको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। और मैं आपसे बताना चाहूंगा आप ज्यादातर कोशिश करें कि क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाकर देखें। 360 के आसपास में आप चला कर देखें तो इस क्वालिटी के अंदर आपको थोड़ी सी अच्छी खासी जरूर दिखेगी, ठीक है। तो और एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो आज की श्रृंखला मैथ का आज का शुरुआती दौर है, ठीक है। शुरुआती दौर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां जितनी चीजें मैंने लिख रखा है यह सफल बैच में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहां मैंने लिखा है सफल बैच मात्र 220 रुपए में। अगर इस नोट्स की जरूरत आपको पड़ रही है तो आप सफल बैच के नोट्स को प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने जो है नंबर दिया हुआ है 9452331053। अगर आपको जो है बैच को ज्वाइन करने में कोई समस्या हो रही है या कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने नंबर जो आपके बीच में अभी बताया 9452331053, आप संपर्क करिए। हर संभव आपके लिए प्रयास किया जाता है कि सब कुछ अच्छा खासा आपके लिए होता जाए, ठीक है। तो बहरहाल मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। मैंने आपके बीच में सिलेबस का परिचय पहले ही करा दिया था। उस सिलेबस के बाद आज यह दूसरा लेक्चर जा रहा है, संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान, ठीक है। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे थे कि भैया मैथ थोड़ा सा मेरे कमजोर है, हम मैथ को कैसे कवर करेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा है यार, अगर आपका मैथ कमजोर है, ठीक, मैथ की बात में पर्सनल नहीं करूंगा, आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, आप चैनल के साथ लग जाइए। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन जितना कहा जाए उतना आप करते चलिए, ठीक है। तो बहरहाल अधिकतर समस्याएं मैथ में होती हैं। तो पहला चैप्टर आपके बीच में स्टार्ट है, आप एक भी वीडियो को मिस ना करिएगा। अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप एक चैप्टर को मिस कर देंगे तो अगला जो चैप्टर होगा या अगला वीडियो जो होगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपके पास समय है, लग जाइए। अभी आपका एग्जाम जो होगा उस एग्जाम को होने में बहुत समय बचा हुआ है। हम आपके मैथ को 3-4 बार कवर करेंगे यार, ये तो हमारा सबसे परम उद्देश्य है। क्योंकि मैथ में देखा जाता है अधिकतर बच्चों के बैक लगते हैं, तो मैं अगर मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो मैं दावा करता हूं कि बैक आपका मैं लगने नहीं दूंगा। लेकिन जितना कहा जाएगा, खासकर मैथ की ये बात नहीं, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर प्रेशर मेरा मैथ पर है क्योंकि मैथ में अधिकतर लोगों का बैक लग जाता है। मैथ आपका अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो और भी सब्जेक्ट जो है वो आपके अच्छे खासे जरूर होंगे। लेकिन अगर आपने सफल बैच को ज्वाइन किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि सफल बैच को खामखा ज्वाइन करिए, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़िए, कोशिश करिए कि आपका बैक ना लगे, ठीक है। तो बहरहाल बिना समय को गवाए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक निवेदन फिर से करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका है, देख पा रहे हैं, गणित का शुभारंभ, संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ की श्रृंखला आ रही है। तो सबसे पहले संख्या तथा संख्यात्मक के बोध के अंतर्गत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार हम संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। पूछ लिया जाता है मैथ को पढ़ने से पहले, जब आप खुदा न खास्ता आप आपके कॉलेज में अगर क्लास चल रही होगी, मैथ के टीचर अगर आपके बीच में आए होंगे तो सबसे पहला सवाल उनका रहा होगा कि भैया आप मुझे बताएं कि हम संख्या कहते किसे हैं। कहा जा रहा है कितनी वस्तुएं है का जहां बोध हो उससे हम संख्या कहते हैं, है ना। जैसे हम कहें आपसे कितनी वस्तुएं हैं, हमारे पास हमारे हाथ में जो है एक मार्कर है तो यह कहा जाएगा, यही तो मैंने कहा आपसे कितनी वस्तुएं हैं, मेरे हाथ में एक वस्तु है, आप चाहे वस्तु कहिए चाहे मार्कर कहिए, ठीक है। तो यही कहा जाएगा कि कितनी वस्तुएं है का अगर बोध हो रहा है तो उससे हम संख्या कहेंगे,
ठीक है। जैसे अगर हम अपने इसी बीच में हम बात करें, अभी हम कहें हमारे हाथ में अब कितने मार्कर हैं, तो आप कहेंगे 2 मार्कर हैं, तो यहाँ 2 संख्या का बोध हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे 2 संख्या का बोध हुआ है। ठीक है, अभी एक कुछ और मार्कर हम ले लें और फिर हम आपसे कहें कि अब हमारे हाथ में कितनी संख्या है, तो आप कितने मार्कर हैं, तो आप कहेंगे 3 है, तो यहाँ 3 संख्या का बोध हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कितनी वस्तुएं हैं का अगर बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। अब संख्या के बाद दूसरी चीजें आपके बीच में आ रही हैं कि हम संख्या के बाद आता है संख्यांक। ठीक है, संख्यांक हम किसे कहेंगे, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। यानी मैंने आपसे बताया संख्या को जिन संकेतों द्वारा, मैंने कहा 3, तो आप यही अगर 3 लिख देंगे तो वही संख्यांक कहलाएगा। अर्थात संख्यांक का अर्थ संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी तो हमें लगता है कि यहां आप समझ गए होंगे। मैंने आपसे कहा संख्या के बारे में कहा कितनी वस्तुएं हैं का अगर जहां बोध हो रहा है उसे हम संख्या कहेंगे, लेकिन उसी के क्रम में अगला टॉपिक जो हमारा आता है संख्यांक हम किसे कहेंगे, संख्याओं को लिखने में या संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं उसे हम संख्यांक कहेंगे। अर्थात संख्या का अर्थ संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक, यानी अगर हम कोई भी संख्या मैं कह दूं आपसे कि आप 50 लिख दीजिए तो यही हमारा संख्यांक कहलाएगा। ठीक है, यहां तक की चीजें, ये 2 टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे क्लियर हुआ, मुझे पता है, चूंकि इसमें कुछ है नहीं, फिर भी मैं कहूंगा आपके यूपी टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में आज के इस लेक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं अभी आगे हम आपसे बात कर रहे हैं। इस वीडियो को आप प्लीज स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा जरूर से। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा चूंकि मैंने ज्यादातर कवर करने का प्रयास किया है ना। चलिए यहां देखिए, प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं। पहला कहा जा रहा है, यहां से अब आपकी महत्व, ये तो दोनों आपके बीच में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे कभी परिभाषा अगर पूछ लिया गया परीक्षा में तो पूछ लिया गया, नहीं तो इसके नीचे से सारी चीजें। मैंने इसे क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन रेयर केस में पूछा जा सकता है, चूंकि मैथ की पहली टॉपिक आपकी है। ठीक है, तो कहीं से भी एग्जामिनर के दिमाग में अगर आ गया पूछ लेगा, आप नहीं पढ़े रहेंगे तो मामला वहीं गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ना करिए, पढ़ते हुए चलिए। कहा जा रहा है प्राकृतिक संख्या हम किसे कहेंगे, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक संख्या हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे जो गिनती की संख्याएं हमारी आए वही हमारी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यहां एक कंडीशन हमारी फॉलो होती है कि हम 0 को छोड़ देते हैं। ठीक है, हम 0 को छोड़ देते हैं। 0 को क्यों छोड़ेंगे, 0 का यूज कहां हम करेंगे, अभी आगे हम आपसे बात कर रहे हैं, दिमाग में आना चाहिए। 1 नंबर के क्वेश्चन में अब यहां से बनना शुरू हुआ कि पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम किसे कहेंगे, मींस कहा जाए नेचुरल नंबर हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती है वो 1 होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है, पहला क्वेश्चन होगा। बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। 1 के बाद आप कितनी भी संख्या लिखते हुए चले जाएं वो सारी आपकी प्राकृतिक संख्या ही कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है पूर्ववर्ती संख्या, मींस पहले की संख्या। जैसे हम कहें कि हमने 50 रुपये आपको दे दिया और हमने कहा कि 50 के पहले कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहेंगे 49 आएगी। ठीक है, आप लाइन में खड़े होते हैं प्रेयर में, ठीक है, पूछ लिया जाए कि आपके आगे कौन है, तो आप कहेंगे राम श्याम दीपक जो भी हो वो आपके पूर्ववर्ती हो गए, है ना। यहां देखिए कहा जा रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या पहले की संख्या, अर्थात किसी संख्या में से 1 घटा देने पर प्राप्त संख्या हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इस शब्द से आपको पकड़ लेना चाहिए कि पूर्ववर्ती संख्या होगी क्या। ठीक है, मैंने कहा आपसे, आप कोई भी काम कर रहे हैं आपके पहले क्या हो रहा है वो आपकी पूर्ववर्ती है। ठीक है, इसी का उल्टा आपका अनुवर्ती होगा। जैसे यहां आप उदाहरण लिख लीजिए, अगर हमने कहा आपसे 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा। 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आप कहेंगे 99 होगा। इसी तरह से पहले की संख्या, यानी जो भी संख्या की पूर्ववर्ती आपसे पूछी जाए उसमें से 1 आप घटा दीजिए। मैंने आपसे कहा कि 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी, ठीक है, आप कहें 3 होगी।
एक मैंने घटाया, मैंने कहा 5 की पूर्ववर्ती क्या होगी, आपने 1 को घटा दिया। मैंने कहा 100 की पूर्ववर्ती क्या होगी, आपने 1 को घटा दिया। यानी यह सिलसिला हमारा अनवरत चलता रहेगा, जितनी संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी पूर्ववर्ती के तौर पर। ठीक है, तो यहां तक की चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अनुवर्ती संख्या आ रहा है। पूर्ववर्ती माने पहले की, अनुवर्ती माने बाद की संख्या। मैंने कहा आपसे हमारे पीछे कौन है, आप कहेंगे बोर्ड है। आप प्रेयर में खड़े हुए, आपके पीछे कौन है, आपने कहा मेरे पीछे दीपक है। ठीक है, तो वो मैं आपने 1 जोड़ दिया। मैंने कहा आपसे 99 की अनुवर्ती क्या होगी, आपने 1 जोड़ दिया 100 होगी। 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी, आपने 1 जोड़ दिया 5 होगी। 3 की पूर्ववर्ती क्या होगी, आपने 1 जोड़ दिया, कहा 4 होगी। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अनुवर्ती यानी बाद की संख्या, अर्थात किसी संख्या में 1 जोड़ दे तो प्राप्त संख्या हमारी अनुवर्ती होगी। अब नीचे परिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर जिसे हम कह सकते हैं, परिमेय संख्या, वे संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, लेकिन q इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 5 लिख दिया, -2 हुआ जो है, और 22/7 हो गया। ठीक है, ये 22/7 बहुत बार पूछा गया है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, ये अनगिनत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे जरूर कंठस्थ करिएगा, बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सकें, जैसे पाई हो गया, पाई का मान 22/7 होता है, और यहाँ परिमेय संख्या के अंतर्गत 22/7 आप लिखेंगे, और अपरिमेय संख्या के बाद डायरेक्टली आप पाई को लिखेंगे, और यहाँ √2 आप कर दीजिए। ठीक है, √2 भी आपका अपरिमेय संख्या के तहत ही आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक की चीजें तो हो गई। आगे हमने बात करा सम संख्या, मीन्स इवन नंबर हम किसे कहेंगे। सम संख्या के अंतर्गत अगर हम कहें वे संख्याएं जो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारी सम संख्या हुई, मीन्स इवन नंबर आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ 2 हुआ, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सारी संख्याएं आपकी सम संख्या के तौर पर आएंगी। ठीक है, यहाँ मैंने सफल बैच का जिक्र किया है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, आप लिंक पर विजिट करें। सबसे पहले लिंक है, या तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिए। ठीक है, हर संभव आपका जो भी बैच ज्वाइन करने में दिक्कतें होंगी आपको सलाह दिया जाएगा। तो बहरहाल ये कॉलम आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बताइएगा। अगला आ रहा है सम संख्या के बाद हमारी संख्या विषम आ रही है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे हमारा 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गए, ये सारी संख्याएं ऑड नंबर के तहत आएंगे, मीन्स जो है विषम संख्या के अंतर्गत। ठीक है, आप स्पष्ट तौर पर लिख सकते हैं। अभी हम आपको जो है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स को भी बताएंगे, तो ये वहां भी आएगा। लेकिन आप ये सम संख्या और विषम संख्या की बात हो रही तो आप यहां भी जान लीजिए। ठीक है, मैंने कहा आपसे जो 2 से पूर्णतः न कटें, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारी संख्याएं आपकी ऑड नंबर के तहत आएंगे, मीन्स अगर कहा जाए विषम संख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हो गया। अब यहां पूर्ण संख्या आ रही है, जब हम 0 को भी, मैंने यहां बात किया था आपसे, ध्यान दीजिएगा, कहां गया प्राकृतिक संख्या। देखिए अब यहां आप समझ लीजिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब आएगी तो हम 0 को भी शामिल करेंगे, लेकिन जैसे हम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो वहां हम 0 को छोड़ देंगे। आप अंतर समझ लीजिएगा। यहां कहा जा रहा है पूर्ण संख्या, जब हम 0 को भी प्राकृतिक संख्या में के साथ शामिल कर लें, वो हमारी पूर्ण संख्या हुई। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आप कह लीजिए, वो आपकी सारी संख्याएं पूर्ण ही कहलाएंगी। ठीक है, अब आपके बीच में आ रहा है क्रमागत पूर्ण संख्या। पहले तो आपने पूर्ण संख्या पढ़ा, लेकिन अब क्रमागत पूर्ण संख्या यानी क्रम से आने वाली संख्या हमारी है। ठीक है, यानी क्रम से आने वाली, ऐसा ना हो कि हम 1 के बाद डायरेक्ट 100 लिख दें, ऐसा नहीं होता। 1 के बाद हम 3 लिख दें, ऐसा भी नहीं करेंगे। 0 लिखिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे लिखिए, ये हमारी क्रमागत संख्या। ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 1 हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, है ना, यानी इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। 1 के बाद 3 आप नहीं लिख, 3 नहीं लिख सकते,
ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यानी क्रम से आने वाली संख्या हमारी पूर्ण जो है क्रमागत पूर्ण संख्या कहलाएंगी। अब यहाँ आरोही क्रम आ रहा है, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम हो गए। जैसे आप छत की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आप आरोही क्रम में चल रहे हैं, है ना। ऐसा तो करेंगे नहीं कि आप पहले सीढ़ी चढ़े और डायरेक्टली आप सबसे ऊपर वाली चढ़ जाएंगे, ऐसा तो करते नहीं हैं। हाँ ये होता है, मैंने देखा है कि आप पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी पर चढ़ जाते हैं, आप उस क्रम में भी आरोही क्रम में चल रहे हैं, है ना। भले ही आप चढ़ तो ऊपर ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या यहां तक की चीजें यार आपको समझ में आई कि नहीं है, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मेरा जो कॉन्फिडेंस कहता है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, फिर भी मैं बार बार आपसे पूछता हूं कि जो चीजें ना समझ में आई हो आप मुझे अवगत कराएं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आए, अन्यथा की स्थिति में मैं पढ़ाता रहूंगा, इसी तौर पर चलता रहेगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तो तब होगा कि जब आप सारी चीजें पकड़ ले जाएं, ठीक है। चलिए, यहाँ तो कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं है ना। कैलकुलेशन होता तो जो है कुछ दिक्कतें जरूर होती, ये ओरल तौर पर भी आप समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ देखिए आरोही क्रम हो गया, अब आ रहा है अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम में। छत से जब आप नीचे उतरिए, ठीक है, छत से जब आप नीचे उतरेंगे तो आपका क्या होगा, आप कहेंगे अवरोही क्रम होगा, घटते क्रम। जैसे यहाँ 8 हो गया, ठीक है, अब 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। अभी आप कैसे कर रहे थे, 4 5 6 7, ठीक है, यानी इधर से चल रहे थे, अब आप पीछे से आएंगे घटते क्रम में, ठीक है। यही चीज आप पलट दीजिए, आप ये 4 इधर लेके चल, जैसे आपको इधर से नहीं लिख पा रहे हैं तो ये आप पलट दीजिए। देखिए 4 5 6 7 8, और अगर आपको दिमाग ठीक ठाक है, आपका सब समझ में आ रहा है तो आप इधर से ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप लिखिए चाहे जैसे, मेरे कहने का सेंस समझिएगा, लिखिए आप चाहे जैसे आपको आना चाहिए, मेरा एक परम उद्देश्य है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छाएं, आप कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे, ठीक है। चलिए आप समझने का प्रयास करिएगा। वैसे अगर जहां भी आपको ना समझ में आए आप मुझे अवगत कराइए, ठीक है। हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आती जाएं। चलिए, अभाज्य संख्या के अंतर्गत हम कहें वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है। जो वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, जैसे हम मान लें अगर एक के अतिरिक्त कोई संख्या है वो विभाजित नहीं हो रही है, एक तो स्वयं से विभाजित होगी, एक तो एक के अतिरिक्त किसी, जैसे 2 है, 2 एक स्वयं से विभाजित होगा, एक स्वयं जो है एक से विभाजित होगा। 3 है, एक स्वयं से होगा, एक एक से होगा, ठीक है। और 5 है, वही कंडीशन है। 7 है, वही कंडीशन से। और 11 है। यानी आप समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। यार मैं बार बार आपसे पूछता हूं, आपको हमें लगता है कि अगर अच्छा लगता होगा तो भी बताइए, नहीं अच्छा लगता होगा तो भी बताइएगा, ठीक है। मैं पूछूंगा नहीं, अगर नहीं अच्छा लगता होगा तो मैं पूछूंगा नहीं। एक टीचर का परम कर्तव्य बनता है कि बच्चों से वो लगातार पूछता रहे, उनका फीडबैक लेता रहे कि बाबू समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि हम अपने गति से चलते रहेंगे, ठीक है, अपने मस्त होते चलते रहेंगे और आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार पूछता हूं कि आप अभी भी बताइए, मैं फिर से इस वीडियो को बनाऊंगा, फिर से लेक्चर आपको दूंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। यानी सब कुछ का निचोड़ आपको आना चाहिए, कुछ भी करिए। चलिए, भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित हो जाएं। जैसे हम 4 की बात करें तो हम 1 से विभाजित कर देंगे, ठीक है। एक स्वयं से तो विभाजित होगी ही होगी, एक 2 से हम विभाजित कर सकते हैं। 6 हो गया हमारा, एक से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 6 से हो गया, ठीक है। तो ये हमारी संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। अब नीचे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आ रहे हैं। पूछा जा सकता है कि एक वह कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है ना।
न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो आप कहेंगे वह संख्या हमारी 1 है। ठीक है, आप कहेंगे वह संख्या हमारी कौन है? 1 है। चलिए इतना तो हो गया। अगला आ रहा है केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। पूछा जा सकता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? आप कहेंगे कि सम अभाज्य संख्या केवल और केवल हमारी 2 है। यहां से क्वेश्चन लगातार बन रहे, क्वेश्चन तो हर जगह से बनेंगे, लेकिन मैंने यहां निचोड़ कुछ लिख दिया है, इसे आप जरूर कंठस्थ करिए। कंठस्थ तो सबको करिए, है ना, याद तो सबको करिए, लेकिन यहां जो मैंने लिखा है बिल्कुल डायरेक्टली लिख दिया है। आपको यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी, लेकिन यहां नहीं है। नहीं का मतलब कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको आ जाए समझ में। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। कहा जा रहा है, देखिए 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आप टेट का सिलेबस देखिए, मैथमेटिक्स में अभी कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, अनगिनत बार पूछा गया है 1 से 100 तक के बीच में जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होती, आप कहेंगे 25 होती हैं। अब कैसे होती हैं, ये कैलकुलेशन का मामला है, कैलकुलेट करेंगे आप तब जाके आएगा, लेकिन यहां नहीं बताएंगे, बताएंगे लेकिन आज नहीं, आज सिर्फ आप इतना जानिए। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। मैंने आपको यही बता दिया था कि चूंकि जब 0 को हम छोड़ रहे हैं तो सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्या 1 ही होगी। ठीक है, तो फिलहाल लास्ट में हमारा आता है 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। विचार करें, हम आपसे कह दें कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 0 होगी, लेकिन वो 0 पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि एग्जामिनर यहीं से आपको फंसाने का प्रयास करता है, क्योंकि जानता है कि बच्चा 1 के पूर्ववर्ती संख्या 0 लिख देगा, ऑप्शन में 0 भी दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैं किसी चीज को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं हर चीज को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी आप गलती कर दें तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं हर बार आपसे फीडबैक मांगता हूं कि आप अपना फीडबैक मुझे दें, फिर भी आप मदमस्त हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे जो है 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ऐसे नहीं पूछेगा कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या, पूछ लेगा, यह मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया 1 की कोई पूर्ववर्ती नहीं होती है, ऐसे नहीं पूछेगा। पूछ लेगा कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या कौन होती है, उसी में एक ऑप्शन 0 भी रहेगा, एक नॉन ऑफ दीज भी रहेगा, और उसी में से 2 ऑप्शन और भी दिए रहेंगे। आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करेगा कि आप सोच क्या रहे हैं। हमें जहां तक लगता है, आपने अगर मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आप ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आप तुरंत मार देंगे कि 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या होती ही नहीं है, तो 0 का कहीं सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगी, आज यह वीडियो गणित के शुभारंभ के तौर पर जा रहा है, एकदम बेसिक नॉलेज आपके बीच में मैंने दिया है। ठीक है, अगर आपने गणित को कभी नहीं पढ़ा होगा तो मेरा दावा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको गणित नहीं आ रहा है तो आप यहां से पढ़िए, मैं चैलेंज करता हूं, गणित को सिखा दूंगा, लेकिन आप लगातार परिश्रम करिए, मेहनत करना पड़ेगा गणित के पीछे, जो कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा ना हो कि मैं एक सवाल बता दिया तो वही आपके एग्जाम में आएगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। गणित आपके लिए तब तक काम करेगी जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जिस दिन आप प्रैक्टिस को छोड़ दिए ना, उसी दिन गणित आपसे दूर भाग जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गणित को कभी हाथ नहीं लगाते। ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि आप गणित को पढ़िए। अरे पढ़ने का मतलब ऐसे नहीं कि सरसरी निगाह से हम पढ़ते जाएं, कॉपी कलम लेके बैठिए, कैलकुलेट करिए। ठीक है, मोबाइल से कैलकुलेट नहीं, कैलकुलेटर से नहीं, अपने दिमाग से कैलकुलेट करिए, सवाल हल करिए। यानी मेरे साफ साफ कहने का मतलब है, गणित को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके नज़दीक आती हुई दिखाई देगी। और जितना आप दूर भागेंगे ना, गणितियों ऐसे दूर भागती हुई चली जाती है। और जब दूर भाग गई, गणित आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। आप यूपी टेट देंगे, वहाँ भी गणित फाट पड़ेगी 30 नंबर की। सुपर टेट देंगे, वहाँ भी गणित आएगी। हर जगह पर गणित है। सब्जी लेने गए, वहाँ भी गणित है। कपड़ा लेने गए, वहाँ भी गणित है।
कहीं भी आप जा रहे हैं हर जगह गणित है, इसलिए गणित का पीछा आप न छोड़िए, लगे रहिए, आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।